एचएसजी क्या होता है, कैसे करते हैं, एचएसजी का मतलब क्या होता है, क्या फ़ायदे होते हैं और क्यों किया जाता है। एचएसजी के बेसिक टू पर्पज़ होते हैं। यूट्रस की कैविटी को देखना, फ्लोपियन ट्यूब की कैविटी को देखना, और ये टेस्ट पेन किलर देने के बाद किया जाता है। ठीक है, अभी बात करते हैं एचएसजी क्यों करना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या हैं और किस पेशेंट के एचएसजी हमें नहीं करनी चाहिए। तो हम बात करते हैं बेनिफिट ऑफ एचएसजी कि एचएसजी हमें क्यों करनी चाहिए और डॉक्टर क्यों एडवाइज़ करते हैं। डॉक्टर एडवाइज़ करते हैं करेक्ट डायग्नोसिस के लिए। इसके अंदर क्या होता है कि स्टेटस ऑफ फ्लोपियन ट्यूब का हम देखते हैं, फ्लोपियन ट्यूब्स का स्टेटस देखते हैं कि वो कैसे अपना फंक्शन कर रही है। इंक्रीज प्रेगनेंसी रेट, एचएसजी के बाद हमें फर्टिलिटी रेट अच्छी मिलती है, तब हमें एचएसजी डॉक्टर एडवाइज करते हैं। और यूट्राइन पैथोलॉजी, ठीक है, तो अब नॉर्मल शेप ऑफ यूट्रस की और एंडोमेटेरियल, इसके अंदर क्या होता है कि एंडोमेटेरियल पॉलिप्स जो होते हैं वो फाइब्रोसिस होते हैं, जो एचएसजी में अच्छे से हमें पकड़ में आ जाते हैं। और सबम्यूकस फाइब्रॉइड, यूट्रस की दीवारें जो है वो आपस में चिपक जाती हैं और उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसीजर में हमें 10 से 15 मिनट लगते हैं। पेशेंट को कुछ खा के आने के लिए हम बोलते हैं। और जो पेशेंट को डाई इसके अंदर जो यूज़ की जाती है, यूट्रस को फ्लोपियन ट्यूब, यूट्रस और फ्लोपियन ट्यूब को देखने के लिए, उसके लिए कुछ टेस्ट भी करवाए जाते हैं। जैसे एलर्जिक रिएक्शन के लिए जो हम डाई दे रहे हैं वो किसी पेशेंट को मतलब हार्मफुल ना हो, इसीलिए एलर्जिक रिएक्शन के लिए हम टेस्ट करवाते हैं। और सर्विक्स देखने के लिए हम पेशेंट को लिथोटोमी पोजीशन में लेटाते हैं। एचएसजी कैनुला की मदद से हम डाई देते हैं। ठीक है, जो डाई जो हम यूज़ करते हैं एचएसजी के अंदर, उसका एक स्पेसिफिक कैनुला होता है, उसकी सहायता से ये हम डाई को इंजेक्ट करते हैं यूट्रस में। और ये पहले यूट्रस में जाती है, फिर फ्लोपियन ट्यूब में जाती है और फ्लोपियन ट्यूब को फील करती है। इसके बाद कैविटी में जाती है, फ्लोपियन कैविटी के अंदर जाती है और स्पिल होती है। ठीक है, फ्लोपियन कैविटी ओपन है तो इसके अंदर क्या होता है कि ये स्पिल हो जाती है, तब हमें लगता है कि ये नॉर्मल एचएसजी है। ये टेस्ट हम एक्सरे फिल्म या फ्लोरोस्कोपी में कर सकते हैं। ठीक है, एक्सरे फिल्म और फ्लोरोस्कोपी दोनों में करते हैं। एक तो एक्सरे का तो जो होता है वो एक्सपोजर होता है, उसके अंदर हमें एक्सरे के अंदर हमें 3-4 फिल्में हमें देनी पड़ती है। और फ्लोरोस्कोपी के अंदर क्या होता है कि हमें इतनी फिल्म देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके अंदर फ्लोरोस्कोपी के अंदर हम इसको देख सकते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, एक्सरे अगर हम करते हैं तो इसमें पहला एक्सपोजर हमें यूट्रस का लेना होता है, दूसरा फ्लोपियन ट्यूब का, तीसरा फ्लोपियन ट्यूब में जो कैविटी स्पिल हुई होती है उसका लेना होता है। ठीक है, और फिर एचएसजी कैनुला निकाल कर इंस्ट्रूमेंट स्टेलाइज के लिए रख देते हैं और पेशेंट को 15-20 मिनट के लिए रिलैक्स के लिए बोलते हैं वहीं पे। ठीक है, और पेशेंट को अगर पेन होता है बाद में भी तो पेन किलर दे सकते हैं। और जो डाई दी है वो 20 से 25 घंटे में वॉश आउट हो जाती है, वो बाहर निकल जाती है और फिर पेन पेशेंट को नहीं रहता, वो ख़त्म हो जाता है। और एंटीबायोटिक भी हम पेशेंट को देते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, कई बार क्या होता है कि इन्फेक्शन पेशेंट को हो जाता है, डाई की वजह से भी हो जाता है, इंस्ट्रूमेंट अगर क्लीन हो तो भी हो जाता है, तो इसीलिए हम क्या होता है कि एंटीबायोटिक पेशेंट को पहले ही हम दे देते हैं। और ये जो रिपोर्ट होती है एचएसजी की वो 4 स्टेप्स में होती है। फर्स्ट है वो यूट्रस नॉर्मल, सेकंड है वो यूट्रस और फ्लोपियन ट्यूब दोनों नॉर्मल होती है, थर्ड है वो फ्लोपियन ट्यूब ब्लॉक मिलती है। ठीक है, और फोर्थ में है जिसमें हमें हाइड्रोसेल्पिंग्स मिलती हैं। ठीक है, डाई से फिल होके ये इनलार्ज हो जाती है। हाइड्रोसेल्पिंगो बेड ट्यूब्स होती हैं। हमें प्रेगनेंसी, ये क्या होता है कि ये महिलाओं में प्रेगनेंसी होने में दिक्कत देती है।
जो भी आपकी रिपोर्ट है उसमें एबनॉर्मलिटी आती है तो उसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ यानी कि गायनोकोलॉजिस्ट की सलाह से ट्रीटमेंट होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि एचएसजी कब नहीं करवाते हैं और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। कब नहीं करवानी चाहिए? जब डाउट ऑफ प्रेगनेंसी हो, कि हमें डाउट हो कि प्रेगनेंसी है, 10 या 15 दिन ऊपर है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, पेशेंट को पीरियड्स और जो मतलब ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो हमें नहीं करवानी चाहिए, और पेल्विक इन्फेक्शन यानी वेजाइनल इन्फेक्शन है तो हमें ये नहीं करवानी चाहिए। और डाई जिसको एलर्जी करती है, जो हम डाई देते हैं वेजाइना में कैनुला से, उससे अगर पेशेंट को इन्फेक्शन होता है तो भी हमें ये नहीं करवानी चाहिए। किडनी डिजीज़ है तो भी ये एचएसजी नहीं करवानी चाहिए। उससे किडनी अगर फंक्शन नहीं करेगी तो ये अपना क्या है कि डाइवोर्स आउट नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो इसमें अंदर क्या कि साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं इसके, वो साइड इफ़ेक्ट होते हैं पेल्विक इन्फेक्शन, वेजाइनल इन्फेक्शन इससे हो सकता है। साइड इफ़ेक्ट ये होता है, पेन, बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, एक ये साइड इफ़ेक्ट होता है, और एलर्जिक रिएक्शन होता है। ठीक है। जो हम डाई देते हैं उससे एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, पेशेंट को वोमिटिंग हो जाती है और स्किन एलर्जी हो जाती है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम, इससे एलर्जिक रिएक्शन होता है। और सडन हाइपोटेंशन पेशेंट हो जाता है, उसको चक्कर वगैरह आने लगते हैं, अनकॉन्शियस हो जाता है। ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें नहीं करवानी चाहिए और साइड इफ़ेक्ट इसके ये होते हैं। ठीक है। तो आज का टॉपिक यही था। मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में, और आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसका उत्तर देने की कृपा करते ही रहते हैं।